जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं और इसी के चलते इस त्योहार का नाम मकर संक्रांति पड़ा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से ही उत्तरायण की भी शुरुआत होती है और सारे शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर स्नान, दान व सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। वहीं ये भी कहा जाता है कि इस दिन कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अनिष्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ काम ऐसे हैं जो मकर संक्रांति पर नहीं करने चाहिए। तो वे कौन से काम हैं, हम आपको बता रहे हैं। कई लोग हर दिन बेड टी पीते हैं या फिर बगैर नहाए ही चाय बिस्किट आदि खा लेते हैं, पर कम से कम मकर संक्रांति के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करके ही कुछ खाना पीना चाहिए। दोस्तों, अगर नदी में नहाना संभव नहीं है, आप नदी में नहीं नहा सकते हैं, तो घर के पानी में आप कुछ बूंदे गंगा जल की मिक्स करके फिर नहा सकते हैं। नहाने के बाद आप पूजा पाठ कर लीजिए, फिर आप दान कर सकते हैं। जो भी आपको दान करना है तो वो दान करके फिर आप कुछ खाएं या पिएं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन पूजा पाठ का दिन माना जाता है, तो इस दिन लहसुन, प्याज, मांस और अंडा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन आप भूलकर भी शराब, सिगरेट, गुटखा आदि किसी भी तरह के नशे का सेवन ना करें। इस दिन आपको तिल, मूंग दाल की खिचड़ी व ऐसी चीज़ों का सेवन व दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कभी भी किसी भिखारी, साधु या फिर बुजुर्ग या फिर किसी अन्य याचक को घर से खाली हाथ ना जाने दें। आपसे जो कुछ हो सके उसके अनुसार ही उसे देकर विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। दान में तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा होगा। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और दूसरों से मधुर बोल ही बोलने चाहिए। वैसे तो ये आपके हर दिन की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी बातों से किसी को भी ठेस ना पहुँचे, लेकिन संक्रांति के दिन तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चाहे घर के अंदर हो या बाहर, पेड़ों की कटाई या फिर छटाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई और दिन भी चुन सकते हैं। अगर आप सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद इस दिन भोजन ना करें। दोस्तों, अगर आप गाय भैंस पालते हैं तो इस दिन हो सके तो गाय भैंस ना दूहें। मकर संक्रांति को प्रकृति से जुड़ा त्यौहार माना जाता है। ऐसे में इस दिन अगर फसल काटने की योजना हो तो उसे टाल दें, तो ये काम आप अगले दिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सूर्यदेव और शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों का करें दान, जिससे हमें शनिदेव और साथ ही हमें सूर्यदेव की कृपा मिले। तो दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए और करते भी हैं। वहीं माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से घर में सुख और शांति का वास होता है। दोस्तों, इस दिन तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन दोनों चीज़ों का दान करने से मान सम्मान और धन लाभ होता है। इतना ही नहीं, किसी की भी कुंडली में यदि सूर्य और शनि खराब स्थिति में हैं तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव होता है, उन लोगों को मकर संक्रांति के दिन काले तिल तांबे के पात्र में भरकर किसी निर्धन व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान भी विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें।
यदि आप इस दिन नमक का दान करते हैं तो आपके सभी अनिष्टों का नाश होता है और आपका बुरा वक्त भी टल जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन नमक का दान आपको जरूर करना है और बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति के दिन नए वस्त्रों का दान अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है और यदि किसी प्रकार की बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अनाज का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है और यदि कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करता है तो उससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं और उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का दान अवश्य करें। काले कंबल का दान करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है, विशेषकर भगवान शनिदेव की, इसलिए इस दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए लोग काफ़ी कोशिशें करते हैं, उसके बाद भी उन्हें धन प्राप्ति नहीं होती है, तो वो लोग मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।